नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है एजुकेशन गुरु 3.0 में। साथियों, आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग देखेंगे कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, चाहे वो एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो या एलपी हो या कोई भी एग्जाम हो, रेलवे का या एसएससी का। तो आइए आज की इस वीडियो क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए। तो आज के लिए हमारा पहला प्रश्न है 3/2, 4/6, 5/8 और 6/10 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से कितना दिया है साथियों? यहाँ से दिया है कि 3/2 कोमा का दिया है, 4/6 और दिया है, 5/8 और 6/10। तो इसका पूछा है एलसीएम। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? इनके भिन्न का जब हम लोग को एलसीएम ज्ञात करने के लिए बोला जाएगा तो भिन्न का एलसीएम होता है अंश का एलसीएम और बटे में होता है हर का HCF। ठीक है, ये एलसीएम दिया रहेगा जब भिन्न का पूछेगा तब। तो ठीक है, कैसे कितना दिया है? 3/2 है, 4/6, 5/8, 6/10। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा अंश का? क्योंकि 3, 4, 5 और 6 का एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा 60। ठीक है, यानी कि यहाँ से एलसीएम हो जाएगा 60 और हर का HCF कितना हो जाएगा? 2, 6, 8, 10। तो इसका HCF हो जाएगा 2, यानी कि यहाँ से हमारा आ जाएगा 30। यानी कि इसका जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा 30। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे, क्योंकि यहाँ तक तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए 30 नंबर। लेकिन यही अगर पूछ देता कि इसका HCF ज्ञात कीजिए तो इसका HCF कितना हो जाएगा? क्योंकि इसका अगर HCF पूछ देता तो HCF हो जाता, जिसका पूछेगा उसी का पहले हम लोग गणना कर देंगे। क्योंकि HCF पूछेगा तो अंश का HCF कर लेंगे और एलसीएम पूछेगा तो अंश का एलसीएम कर देंगे और बट्टा में कर देंगे। जब एलसीएम पूछेगा तो बट्टा का निकाल देंगे, यानी कि हर का निकाल देंगे HCF और HCF पूछेगा तो बट्टा के निकाल देंगे एलसीएम। ठीक है, जैसे अगर HCF पूछे तो HCF कितना हो जाता है? यानी कि अंश का HCF 3, 4, 5, 6 का HCF कितना हो जाता है? इसका HCF हो जाता है 1 और एलसीएम कितना हो जाता है? 2, 6, 8, 10। इसका एलसीएम हो जाता है 120। ठीक है, यहाँ से निकाल देंगे कि 2, 6, 8, 10। इसका अगर एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 से 2 कम 2, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। यहाँ से कितना हो जाए? 3 दूनी 6, 24, 24, 24, 5, 120। यानी कि इसका HCF हो जाता है 1/120 अगर ऐसे पूछा रहा था तो। ठीक है, तो अगले प्रश्न में देखते हैं। अगला प्रश्न है cos स्क्वायर 31 डिग्री प्लस का cos स्क्वायर 59 डिग्री का मान इन निम्न में से किसके बराबर है? यहाँ से कितना दिया है साथियों? यहाँ से दिया है कि cos स्क्वायर 31 डिग्री, cos स्क्वायर 31 डिग्री और प्लस का दिया है cos स्क्वायर 59 डिग्री। यहाँ से देखते हैं, यहाँ से 31 डिग्री है और यहाँ पर 59 डिग्री, यानी कि इन दोनों थीटाओं का जो अगर 90 डिग्री आ जाएगा तो समझ लेंगे कि इनका जो मान हो जाएगा इन सभी का, इसका मान हो जाएगा 1 के बराबर। तो कितना हो जाएगा थीटा का मान? 9 और 1 10, 10 का 0 हासिल 1, 5, 3, 8 और 1 9, की 90 डिग्री आ जा रही है। ठीक है, यानी कि इन सभी का जो मान हो जाएगा वो आ जाएगा 1 के बराबर। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अब ये कैसे हो गया 90 डिग्री के बराबर? तो 1 का मान हो गया। यहाँ से आइए इसको सिद्ध करते हैं। तो ऐसे कितना है? cos स्क्वायर 31 डिग्री और साथ ही हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का cos स्क्वायर थीटा का जो मान होता है वो होता है 1। तो कितना है cos स्क्वायर 59 डिग्री? तो इसको हम बदलेंगे साइन में तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा cos स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 90 माइनस का 31 डिग्री। ठीक है, तो 90 में से 31 जगह तो हो जाएगा 59 डिग्री और cos 90 माइनस थीटा पर क्या होता है? साइन थीटा। जैसे स्क्वायर में क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा यानी कि साइन स्क्वायर 31 डिग्री। जैसे आपको कितना फॉर्म में हो जाएगा? ये हो जाएगा cos स्क्वायर 31 डिग्री और प्लस का हो जाएगा साइन स्क्वायर 31 डिग्री। तो किसके फॉर्म में आ गया? ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस का cos स्क्वायर थीटा के फॉर्म में। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि एक आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है x और y एक साथ मिलकर किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, y अकेले उसी कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकता है, x अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? जैसे कितना दिया है कि x और y जो मिलकर कार्य करते हैं तो करते हैं 20 दिनों में। यानी कि x और y जो मिलकर कार्य करते हैं एक कार्य को समाप्त कर दे रहे हैं 20 दिन में। और आगे दिया है कि y अकेले उसी कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकता है, क्योंकि y जो है वो इसी कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकता है। तो पहले इन दोनों का हम लोग निकाल देंगे टोटल कार्य। तो टोटल कार्य हो जाएगा इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? टोटल वर्क ये हो जाएगा 20 और 25 का एलसीएम ये हो जाएगा 100, यानी कि इनका टोटल कार्य आ जाएगा 100। तो x और y की संयुक्त क्षमता कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 20, 5, 100, यानी कि ये आ जाएगा
5 और y का आकर कितना क्षमता आ जाएगा, ये जगह 25 चौके 100, कैसे कितना है, यहाँ से दोनों की संयुक्त क्षमता है 5 और y का क्षमता कितना है 4, क्योंकि y जब कर रहा है 4 यूनिट तो x कितना कर रहा है, x कर रहा है 1 यूनिट, यानी कि इन दोनों की संयुक्त क्षमता कितना आ जाएगा 5। यहाँ से कितना बोला है, यहाँ से बोला है कि x अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, तो x की क्षमता कितना है 1, क्योंकि एक क्षमता से करेगा टोटल कार्य कितना है 100, यानी x जो है वो अकेले इस कार्य को पूरा खत्म कर देगा 100 दिनों में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार 200 पेन बेचकर 40 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित करता है, तो लाभ प्रतिशत कितना है, यहाँ से कितना है दोस्तों, यहाँ से जो दिया है कि 200 पेन बेचता है, एसपी कितना कर रहा है, एसपी कर रहा है 200 पेन, और कितना का पेन का विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित करता है, ये करता है 40 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी कि इसका प्रॉफिट जो हो रहा है वो हो रहा है 40 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर। इसके लिए क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य जो हो जाएगा वो हो जाएगा 200 माइनस का 40 यानी कि 160 हो जाएगा, क्योंकि 160 पर अगर 40 का लाभ लेकर बेचेगा तो वो कितना में बेचेगा, 200 में बेचेगा। ठीक है, तो पूछा क्या है, पूछा है कि उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए, तो ऐसे निकल लग गया, प्रॉफिट दिया है 40 और क्रय मूल्य निकाल दिए 160, तो इसका प्रॉफिट परसेंट कितना आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है प्रॉफिट इंटू का 100, प्रॉफिट यानी कि 40 इंटू का 100 और बॉटम होता है क्रय मूल्य यानी कि 160, तो ये हो जाएगा 40 चौके 160 और ये 25 चौके 100, यानी कि इसका जो प्रॉफिट परसेंट हो रहा है वो हो रहा है 25% का, इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 7 जोड़े जाने पर प्राप्त संख्या 16, 18, 24 और 28 से विभाजित कितना है, यहाँ से जोड़े जाने पर तो जो भी संख्या का एलसीएम ज्ञात करना होगा, क्योंकि यहाँ पर दिया छोटी से छोटी संख्या, तो पहले हम इन सभी संख्याओं का निकाल देंगे एलसीएम, और जो एलसीएम आएगा उसमें से 7 हम लोग घटा देंगे, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है जोड़ने के लिए, तो जोड़ने के लिए जैसे क्या अपोजिट कर देंगे कि घटा देंगे, तो हमारा सही उत्तर आ जाएगा। बस कितना दिया है, यहाँ से जो संख्या दिया है वह दिया है कि 16, 18, 24 और 28 से विभाज्य है, तो पहले निकाल देंगे 16, 18, 24 और 28 का एलसीएम ज्ञात कर लेंगे, तो कितना जाएगा, ये जाएगा 4 से, यानी कि 4 चौक 16, ये 18 और ये 6 चौक 24 और 7 चौक 28, अब कितना जाएगा, अब जाएगा 2 से, ये जाएगा 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, ठीक है, 3 दूनी 6 और ये 7, अब कितना जाएगा, अब जाएगा 3 से, तो ये जाएगा 2 और ये 3 के 9, 3 एकम 3 और ये 7, तो यहाँ से हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, ये जाएगा 4 दूनी 8, 8 के 24, 24 दूनी 48 और 48 ये कितना होता है 48 गुने 3 गुने में 7, ये हो जाएगा 3 और 24 के 4 हासिल 2, 4 3 12 2 14 144 इंटू का 7, ये जो 7 28 के 8 हासिल 2, 7 28 और 2 30 के 0 हासिल 3, 7 और 3 10, यानी कि ये आ गया 1008 संख्या। तो कितना का जोड़ने के लिए, 7 जोड़ने के लिए, तो ऐसे संख्या हो जाएगा, इनकी संख्या बराबर में आ जाएगा, वो हो जाएगा 1008 माइनस का हो जाएगा 7, ये आ जाएगा 1001, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है कि एक रेडियो को 510 रुपये में बेचने पर एक आदमी को 15% की हानि होती है, तो 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस रेडियो को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो दोस्तों मान लेते कि वो जो रेडियो का मूल्य था वो था 100 रुपया, तो 15% हानि पर, यानी कि 100 से अगर 15% घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 85। कैसे 85 का जो मान दिया है वो कितना दिया है, 85 का जो मान दिया है वो दिया है 510 रुपया, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 17 5 85 और ये 17 3 51 और ये हो जाएगा 5 6 के 30, एक का मान आ गया 6। तो बोला क्या आगे बोले कि 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए, यानी कि 100 से 15 अधिक लाभ प्राप्त करने के इस पर बेचना चाहिए, तो कितना जाएगा 100 से 15 अधिक यानी कि 115। जैसे 115 का मान ज्ञात करना है, तो ये 115 बराबर में 6 इंटू का 115, तो ये हो जाएगा 15 6 का 90 और ये 6, यानी कि 690 रुपये में अगर बेचेगा तो 15% का लाभ प्राप्त कर लेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि x के पावर 4 प्लस का 1 बटा में x के पावर 4 बराबर में दिया है 322 और x जो है वो x से बड़ा है, तो एक्स क्यू माइनस का 1 बटा में एक्स क्यू का मान क्या होगा। तो साथ ही यहाँ से हम लोग पहले मान लेंगे कि x
माइनस का 1 बट्टा में x बराबर में a। इसका अगर हम करेंगे कितना स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 1 बट्टा में एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस का हो जाएगा 2। ठीक है, और फिर इसका हम स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स के पावर 4 प्लस का 1 बट्टा में एक्स के पावर 4 बराबर में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का 2 का होल स्क्वायर और माइनस का हो जाएगा 2। ठीक है, तो कितना मान दिया, यहाँ से दिया एक्स के पावर 4 प्लस 1 बट्टा में एक्स के पावर 4 का मान 322 दिया है, यानी कि इतना बराबर में दिया है कितना 322। तो ये हो जाएगा -2 इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 2, यानी कि हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का 2 का होल स्क्वायर बराबर में 324 हो जाएगा। ये स्क्वायर इधर जाएगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट में, तो 324 का रूट कितना होता है, ये होता है 18, यानी किसका हो जाएगा 18। ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस का 2 इक्वल टू 18। तो यहाँ से आ जाएगा +2 के इधर ट्रांसफर हो जाएगा माइनस में, यानी कि यहाँ से आ जाएगा 16। ठीक है, तो यहाँ से ए स्क्वायर का जो मान आ गया वो आ गया कितना 16। तो ए का मान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4। तो पूछा क्या है, पूछा गया है हमसे कि एक्स क्यू माइनस का 1 बट्टा में एक्स क्यू का मान कितना होगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए क्यूब यानी कि 4 का क्यूब और प्लस का हो जाएगा 3a यानी कि 3 इंटू का 4। तो कितना हो जाएगा, 4 को 16, 16 का 64 प्लस का 4 तिहाई 12। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 76। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है कि किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज 50 रुपया है, तो समान राशि पर समान दर से और समान अवधि पर का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो मान लेते वो राशि जो है वो है 100 रुपया। ठीक है, तो जब राशि मान ली है वो है 100 रुपया, तो कितना रेट का बोल रहा है कि 5% की रेट से 2 वर्ष का, यानी कि 5 दूनी 10% का, तो 100 का 10% कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी कि 10 का जो मान दिया है वो कितना दिया है, वो दिया है 50 रुपया। वैसे एक बराबर में हो जाएगा 5 रुपया, तो कितना माने मूलधन, वो माने 100 रुपया। ऐसे 100 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 गुने में 100, यानी कि यहाँ से मूलधन हो जाएगा 500 रुपया। ठीक है, तो पूछा क्या है, पूछा है कि समान दर से, यानी कि रेट जो है रेट होना चाहिए 5% और समान अवधि से टी बराबर में होना चाहिए 2%, और जो समान थी राशि जो है यानी कि टी बराबर वो होना चाहिए 500। तो इसका सीआई कितना होगा, तो सीआई निकालने के लिए सबसे आसान बतलाए थे ट्रिक या मेथड, वो कितना होता है, पहले 500 निकाले कितना परसेंट दिया है 5%, यानी कि 500 का अगर 5% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 25। ये हो जाएगा 25 पहले वर्ष का एसआई, दूसरे वर्ष का एसआई वो भी हो जाएगा 25, और फिर 25 का निकाल देंगे 5%, तो कितना देगा 25 5 125, यानी कि 1.25। यहाँ से आ जाएगा 1.25, और इन सभी का अगर जोड़ देंगे तो यहाँ से हमारा जाएगा सीआई। तो कितना हो जाएगा, ये 25 से 25 50, 50 और 1 51.25 इसका सीआई हो जाएगा 2 वर्षों के लिए। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है पहली 6 अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो साथी अभाज्य संख्या क्या होता है, तो अभाज्य संख्या जो होता है वो होता है कि केवल और केवल एक गुणनखंड होना चाहिए, कोई और उसका गुणनखंड नहीं होना चाहिए, और उसका एचसीएफ 1 होना चाहिए। ठीक है, जैसे पहली अभाज्य संख्या कितना होती है, पहली अभाज्य संख्या जो होती है वो होती है 2, यानी कि यहाँ से पहली अभाज्य संख्या आ जाएगा 2, दूसरी हो जाएगा 3, तीसरी 5, उसके बाद 7, उसके बाद कितना हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा 11। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5, तो इनका योग पूछा है, इनका योग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 7 18, 18 और 5 23, 23 और 3 26, 26 और 2 28, इनका योग हो जाएगा वो हो जाएगा 28। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 7 के पावर 29 प्लस का 4 को 6 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ से कितना दिया है, यहाँ से दिया है 7 के पावर 29 प्लस 4 को इसको 6 से विभाजित करेंगे तो इसका शेषफल कितना आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम भाग देंगे 6 को अगर 7 से तो कितना हो जाएगा, तो 6 एकम 6, तो यहाँ से बचेगा 1, यानी 1 के पावर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 के पावर 29, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 बट्टा में 6, यानी कि 4 जो है वो 6 से छोटा है, यानी कि शेषफल कितना हो जाएगा 1 के पावर 29 को कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस के यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा शेषफल 4, यानी कि इसका जो शेषफल आ जाएगा वो 4 और 1 5, इनके 7 के पावर 29 प्लस 4 को 6 से विभाजित करेंगे तो हमारा शेषफल आ जाएगा 5। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 76 54 19 में 7 का आंकिक मान ज्ञात कीजिए। तो कितना दिया है, यहाँ से जो दिया है वो दिया है
76, 54, 19, 76, 54 और 19, इसमें कितना का आंकिक मान पूछा है? 7 का आंकिक मान पूछा है। ठीक है, तो 7 का आंकिक मान जो हो जाएगा वो केवल 7 ही हो जाएगा, क्योंकि आंकिक मान जो होता है वो केवल वही संख्या होता है। तो 7 का आंकिक मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा 7। और यही पूछ देता है अगर कि 7 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 7 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 7 का स्थानीय मान वो हो जाएगा यहाँ पर 7, और इसके बाद कितना अंक है? जितना अंक रहेगा उतना हम तो 0 बैठा देंगे, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, इनके पास हो जाएगा 7 पर 5 ठो 0। ठीक है, इनकी इसका हो जाता मान 7 का स्थानीय मान हो तो 70,000, लेकिन 7 का आंकिक मान पूछा है तो वो जाएगा केवल 7, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा वो केवल हो जाएगा डी। ठीक है, और यहीं अगर स्थानीय मान दिया रहता तो इसका आंसर कितना हो जाता? इसका आंसर हो जाता ए नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जब बंदूक के मूल्य में 25% की वृद्धि होती है तो बंदूक की बिक्री में 15% की कमी हो जाती है, तो सेल्स पर पड़ने वाला प्रभाव क्या होगा? तो दोस्तों ऐसा जब भी सवाल दिया रहेगा और ऐसा हर बार सवाल पूछा जाता है तो इसको बनाएंगे प्रोग्रेसिव मेथड से, यानी कि x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस 1 बटा में 100। ठीक है, तो कितना हो जाएगा इसका प्रभाव? इसका जो सेल्समैन का प्रभाव हो जाएगा वो हो जाएगा प्रभाव कितना है? इसमें है पहले कि 25% की वृद्धि होती है, यानी कि 25, और फिर कितना दिया है कि 15% की कमी हो जाती है, कि माइनस का 15 और प्लस माइनस का गुना माइनस 25 इंटू का 15 और बटे में हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 25 में से 15 जाएगा 10, और ये जो माइनस का ये कितना हो जाएगा? ये 25 चौक के 100, और ये कितना में हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 3 12, 3 7 चौक 28, और ये 2 4 5 20, यानी कि माइनस का 3.7 बचते, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 25, यानी कि 4, और ये 6, यानी कि 6.25% का उसको का प्रभाव पड़ेगा, यानी कि वृद्धि होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है यदि x प्लस वाई बराबर में 75 और साइन x अनुपात का साइन y बराबर में 1/√2 अनुपात का 1/2 है तो x अनुपात y का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से कितना दिया है? यहाँ से जो दिया है वो दिया है कि x प्लस y इक्वल टू 75 दिया है। ठीक है, और यहाँ से दिया है कि साइन x अनुपात का साइन y का जो मान दिया है वो दिया है 1/√2 अनुपात का 1/2। तो दोनों तरफ कंपेयर करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा साइन x बराबर में 1/√2, और यहाँ से साइन y बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/2। तो साइन के मान में 1/√2 कितना मान होता है? ये होता है साइन का 45 डिग्री का मान, ये हो जाएगा साइन का 45 डिग्री के बराबर। ठीक है, जैसे साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, इनके यहाँ से x का मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा 45 डिग्री, और यहाँ पे कितना होता है? यहाँ पर होता है साइन में 1/2 का मान, वो होता है साइन का 30 डिग्री का मान, यानी कि यहाँ से हो जाएगा साइन का 30 डिग्री। ये जो साइन से साइन कैंसिल आउट, y का मान यहाँ से हो जाएगा 30 डिग्री। तो कितना दिया है? यहाँ से x प्लस y का मान दिया 75 डिग्री, जिसमें कि साइन x का मान यानी कि x का मान आया है 45 डिग्री, तो यहाँ से हो जाएगा 45 डिग्री जब ये, और ये y का मान कितना दिया है? ये दिया है 30 डिग्री। ठीक है, कि 45 और 30 कितना होता है? ये होता है 75 डिग्री। तो हमसे पूछा क्या है? पूछा है कि x अनुपात y का मान, यानी कि x का मान आ गया 45 और y का मान आ गया 30, यहाँ से अनुपात हो जाएगा x अनुपात y बराबर में वो हो जाएगा 45 अनुपात का 30, तो ये हो जाएगा 15 3 45 और 15 दूनी 30, 3:2 आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है पुरुषों की एक निश्चित संख्या एक कार्य को 70 दिनों में पूरा कर सकती है। ठीक है, यदि मौजूदा दल में 10 और पुरुष शामिल हो जाते हैं तो कार्य 10 दिन पहले पूरा हो सकता है, तो उस दल में मूलतः कितने पुरुष शामिल थे? तो इसको बनाएंगे हम लोग दोस्तों किस पर? इसको बनाएंगे हम लोग MDH बटा में W पर, यानी कि मैन, डे और आवर, और बटा में हो जाएगा वर्क है। बस कितना थे पहले बात को वो थे आदमी x, यानी कि कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा पुरुषों की एक निश्चित संख्या एक एक कार्य को 70 दिनों में पूरा कर सकती है, यानी कि x जो दल में संख्या है वो कर रहा है 70 दिनों में। ठीक है, फिर आगे बोल रहा है कि यदि मौजूदा दल में 10 और पुरुष शामिल हो जाते हैं, यानी कि x में 10 और शामिल हो जाते हैं, तो ये कार्य कितना दिन समाप्त हो जा रहा है? यह समाप्त हो जा रहा है 10 दिन पहले, यानी कि पहले कार्य कितना समाप्त होता था? 70 दिन में, लेकिन जब 10 पुरुष और शामिल हो जाते हैं तो 10 दिन पहले ही कार्य समाप्त हो जाता है, यानी कि यह कार्य समाप्त हो जा रहा है 60 दिनों में। तो पूछा है कि पहले पुरुषों की संख्या कितनी थी? तो ये हो जाएगा एक दूसरे की जो कैंसिल आउट, और ये
7x बराबर की हो जाएगा 6x प्लस का 60। तो 6x इधर कराएंगे तो हो जाएगा माइनस में, यानी कि x बराबर में आ जाएगा 60। यानी कि पहले जो पुरुषों की दल की संख्या जो थी वह थी 60, इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि अंडर रूट का x बट्टा में 144 बराबर में है 27 बट्टा में 12 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो कितना दिया है साथियों, यहाँ से जो दिया है वो दिया है कि अंडर रूट का x बट्टा में 144 और बराबर में दिया है 27 बट्टा में 12। तो दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर करेंगे क्योंकि बोथ साइड आर स्क्वायर करने पर, ठीक है, स्क्वायर तो ये हो जाएगा अंडर रूट का x बट्टा में 144 का स्क्वायर और बराबर में हो जाएगा 27 बट्टा में 12 का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से हमारा जाएगा x बट्टा में 144 बराबर में ये हो जाएगा 27 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 729 और बट्टा में हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144। तो 144 से 144 कैंसिल आउट करके यहाँ से x का मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा 729, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है कि एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 30% और 20% की वृद्धि की जाती है, तो परिणाम स्वरूप निर्मित आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक होगा। ठीक है, तो कितना है, कोई हमारा एक तो वर्ग है, मान लेते कि ए बी सी डी हमारा एक वर्ग है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, सी और डी, ये मतलब कि ये वर्ग का लंबाई हो गया और ये चौड़ाई हो गया। ठीक है, तो कितना दिया कि यदि लंबाई में क्रमशः 30% की वृद्धि, परसेंट के तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 30% है, तो 30% मतलब 30 बट्टा में 100, ये हो जाएगा एक दूसरे की कैंसिल आउट, इनके 3 बट्टा में 10, क्योंकि पहले जो था वर्ग का लंबाई वो था कितना 10। ठीक है, और 3 के यहाँ से वृद्धि हो जा रहा है, हो जा रहा है कितना, ये हो जा रहा है 10 और 3 13, और चौड़ाई में कितना बोल रहे हैं, चौड़ाई में 20% की वृद्धि हो जाए, तो 20% को तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 20%, इनकी 20 बट्टा में 100, तो ये हो जाएगा 20 5 100, इनकी 1 बट्टा में 5, इनके वर्ग के पहले जो चौड़ाई था वो था 5 और वृद्धि कितना हो जा रहा है, वृद्धि होकर हो जा रहा है 5 से 1 ज्यादा यानी कि 6 हो जा रहा है। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि इस निर्मित लंबाई और चौड़ाई से जो आयत बन रहा है उसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो पहले वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक है। भुजा स्पर यानी कि वर्ग का जो सभी भुजा होता है वो होता है सेम, लेकिन यहाँ पर कितना, यहाँ पर है इसका चौड़ाई 5 और यहाँ पर लंबाई इसका 10, इनकी इसको भी बनना पड़ेगा 10, इसको में गुना करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 2 गुना, इनकी हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 6 दूनी 12। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, वर्ग का जो एरिया हो जाएगा, वर्ग ए बी सी डी का एरिया वो हो जाएगा भुजा स्क्वायर के 10 गुने का 10, ये हो जाएगा 10 दां का 100। और अब इस निर्मित से जो आयत बन रहा है उसका एरिया कितना हो जाएगा, यानी कि आयत का जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा, लंबाई कितना है, लंबाई है 13 और चौड़ाई कितना निकाल दिया है, वो निकाल दिया है 12, ये हो जाएगा 13 दूनी 26 को 6 हासिल 2 13 2 15 की 156, तो कितना का वृद्धि है वर्ग से जो वृद्धि है वो है 156, यानी कि 56 का वृद्धि है। यहाँ परसेंट वृद्धि निकाल देंगे, परसेंट वृद्धि बराबर में हो जाएगा 56 का वृद्धि है और किसकी वृद्धि है तो 100 की वृद्धि है और गुने का हो जाएगा 100, तो 100 से 100 कैंसिल आउट, यानी कि 56% का जो है वो है वृद्धि है वर्ग के एरिया से, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 800 रुपये की राशि को 3 वर्ष के लिए एसआई ब्याज पर निवेश किया जाता है। ठीक है, 3 वर्ष के लिए ब्याज की दर है, इनकी पहला वर्ष है 6%, दूसरा वर्ष है 8% और तीसरा वर्ष में है 10% वार्षिक है। तो 3 वर्ष के अंत में प्राप्त होने वाले ब्याज की कुल राशि ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ से तीनों वर्ष का जो है वो अलग अलग रेट दिया है, तो से कुल ब्याज निकाल लेंगे तो टोटल ब्याज कितना हो जाएगा, यहाँ से टोटल ब्याज हो जाएगा, टोटल एसआई वो हो जाएगा, पहले वर्ष कितना है, इनकी मूलधन कितना है 800 है, इनकी 800 और रेट कितना है, रेट है पहले वर्ष का वो है 6%, कि 6 बट्टा में 100 प्लस का हो जाएगा। दूसरे वर्ष का रेट कितना है, यह है 800 रुपये इंटू दूसरे वर्ष का रेट जो है वो है 8%, की 8 बट्टा में 100 और प्लस का तीसरे वर्ष का रेट कितना है, इनकी 880 है और उसका रेट जो है वो है 10% और बट्टे में हो जाएगा 100, तो ये जगह 2 0 कैंसिल आउट, ये सब यहाँ से कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 8 छक 48 प्लस का ये 8 64 प्लस का ये 10 8 80, यहाँ से इसका सभी का जोग करेंगे तो यहाँ से हमारा जाएगा 192,
इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये छोटा सा वीडियो क्लास आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। और साथियों, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप लोग इस चैनल पर नए, तो प्लीज़ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको कहाँ दिक्कत हो रही है और किस चैप्टर में दिक्कत हो रही है, ताकि हम उसको आपको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और आपको और बेहतर बनाने का भी प्रयास करेंगे। तो एनटीपीसी का जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रिजल्ट आ गया है, तो दोस्तों जिसका रिजल्ट आ गया है वो अच्छे से और तैयारी करे और अपने को बेहतर बनाए, और जिनका नहीं आया हुआ है तो अभी तो लड़ाई चल ही रहा है, तो आप लोग उस लड़ाई में शामिल होइए और बहुत ज़्यादा ट्वीट कीजिए ताकि यहाँ से फिर से रिजल्ट आ जाए। ठीक है, हमारा भी रिजल्ट आया हुआ है मुंबई बोर्ड में, लेवल 5 में ही केवल आया है, तो हमको भी दोस्तों लड़ना है और हम भी लड़ रहे हैं, हम भी ट्वीट कर रहे हैं बार बार। तो आप लोग भी इसमें सहयोग कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए साथियों, आज की इस वीडियो क्लास को हम लोग इन करते हैं और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।